जी, स्वागत है आपका हमारे हर्षिता मंगला चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर सा ये कलर कॉम्बिनेशन है। ये हमने 4 और 5 नंबर में बनाना बताया है। आज हम इसी को आपको बनाना बताएँगे इस वीडियो में कि हमने किस तरीके से बनाया है। और आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना और प्लीज़ वीडियो को सभी लाइक करा करो। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल वॉच करना। इस वीडियो के लास्ट में हमने सभी साइज़ों में इसे बनाना बताया है और किसी को छोटे-बड़े साइज़ में ये सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना, हम वो भी आपको बनाना बताएँगे। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाई है। मैंने चोली पहले से ही बनाकर रेडी कर ली थी। अगर आपको किसी को सीखनी है तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब मैं आपको इसमें नीचे घेरा बनाना बताती हूँ कि हम घेरा किस तरीके से बनाएँगे। इसमें हमारे टोटल 25 डबल क्रोशिया बने हुए हैं और एक हमने जो बीच में चेन बनाई थी, तो यानी कि टोटल हमारे 22 इसमें नीचे डबल क्रोशिया है। चेन को भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर भी बनाएँगे। तो हम साइड में से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम इससे नॉट लगा लेंगे। अब नॉट लगाकर यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक चेन में ही काउंट होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से 3 चेन बना ली हमने। अब 3 चेन बनाने के बाद सेम इसी में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। सब चेनों के अंदर यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर इसमें हम बना रहे हैं, तो इसमें सब में हम 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, यानी कि हमारे 22 हैं, तो 22 के ऊपर हम 44 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट राउंड बनाकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम थर्ड चेन में ले जाकर इसमें 1, 2, 3 थर्ड चेन में हमने तीसरी चेन में इसको जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशिया की हाइट का। अब हम यहाँ पर एक और बनाएंगे सेम जगह इस तरीके से। अब हम एक चेन बनाएंगे नेक्स्ट में जाने के लिए, इस डबल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया हमने स्किप करा है और यहाँ पर बनाया है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, सेम जगह हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में हम एक चेन बनाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया सेम जगह, फिर एक चेन, ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। आप देख सकते हो ये हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप कर रहे हैं, बीच में एक चेन बना रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरीके से ये सेकंड राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई और लास्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया बचा है जो कि हम स्किप करेंगे, और जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इसको, तीसरी चेन में इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और जो हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद इसको हम साइड करेंगे, दोनों के बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया था इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद, सॉरी हम एक चेन नहीं बनाएंगे, अगर आपके में खिंचाव आता है तब आप एक चेन बनाना, नहीं तो एक चेन मत बनाना। अब मैं फर्स्ट वाले को उठाऊंगी, इसको फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, फिर जो सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फिर से इस वाले को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बीच में डबल क्रोशिया के दोनों के बीच में इस तरीके से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको यहाँ पर खिंचाव महसूस हो तो आप ये यहाँ पर चेन बनाना, डबल क्रोशिया जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया है, फिर यहाँ पर साइड में फ्रंट पोस्ट बनाया है, इसके दोनों के बीच में, नहीं तो आप इसी तरीके से बनाना, सही बनेगा आपका। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया है और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसको हम दोनों को ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लेकिन बीच में हम
एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसको फ्रंट पोस्ट दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा से। इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। अब ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, और जो हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था उसकी चेन में इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 की चेन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, अगर आपके में खिंचाव आता है आप तभी इंक्रीज़ करना। मैं अभी ये फोर्थ राउंड भी सेम लगाऊंगी जैसे हमने ये बनाया है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसको उसके डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और साइड में जो फ्रंट पोस्ट बनाया है उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, और जो डबल क्रोशिया बनाया है इसकी हम चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, और डबल क्रोशिया को डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, डबल क्रोशिया में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट। अगर आपके में बनाते समय खिंचाव आए तो आप यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेना, जो हम 1 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। जैसे हम फ्रंट पोस्ट को बना रहे हैं, फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। दिखाते हैं आपको ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट करके। ये देख सकते हो ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैंने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसकी चेन में इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाकर जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। और जहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, अब इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह इस तरीके से। 2 डबल क्रोशिया बनाए, फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इंक्रीज हमें डबल क्रोशिया में करना है, फ्रंट पोस्ट हम फ्रंट पोस्ट की तरह ही बनाएंगे। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब जो डबल क्रोशिया है इसमें हम सेम जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। डबल क्रोशिया आ गया है। अब डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक के ऊपर 2 बनाएंगे इस तरीके से, और फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो रहा है, देख सकते हो। बहुत ही यूनिक तरीके से ये बेस बनाकर हम तैयार करके दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हो ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें जो नेक्स्ट राउंड लगाएंगे उसमें हम यहाँ पर पहले 2 की चेन बनाएंगे, और 2 की चेन बनाने के बाद जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं उसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। अब हम जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके फर्स्ट डबल क्रोशिया में पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो एक के ऊपर हमने 1 बनाया, और सेकंड के ऊपर हमने 2 बनाए। यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे, और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से ऐसे। फिर से एक डबल क्रोशिया के अंदर 1 बनाया, और सेकंड के ऊपर हमने 2 बनाए। और जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं इनको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाया हमने, फिर नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट बनाया। इस तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आप इसी तरीके से इसमें अगर बड़ी से बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हो तो आप इसी तरीके से आप इंक्रीज़ करना। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। इसी तरीके से हमारे ये जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट हमारे ऐसे की ऐसे ही बनेंगे, बस जो बढ़ेंगे जो हमारे राउंड में वो हमारे डबल क्रोशिया ही बढ़ेंगे। मैं आपको ये वाला राउंड और बनाकर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसमें डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला राउंड मेरा बनकर कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने 4 और 5 नंबर की ड्रेस बना रही हूँ उसके लिए हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं, और आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप इसमें इसी तरीके से राउंड बढ़ा सकते हैं। मैं अब इसमें एक चेन बनाकर यहाँ पर धागा कट कर दूँगी
ये हमने धागा कट कर दिया है। अब धागा कट करने के बाद हम इस धागे को जॉइंट करेंगे। इस तरीके से इस धागे को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे। और 2 चेन बनाने के बाद जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरीके से। अब एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर एक चेन बनाएंगे और जो हमने जो एक डबल क्रोशिया था वो स्किप करा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने व्हाइट कलर के 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सेंटर वाले में हम काम करेंगे, एक इधर स्किप करा और एक इधर स्किप करा। अब फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। और ये जो 3 डबल क्रोशिया है हमारे, इनमें से एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे और सेंटर वाले में हम बीच वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हम इस तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हो फ्रंट पोस्ट को हमने फ्रंट पोस्ट बनाया और जो हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, एक स्किप करा इधर, एक स्किप करा इधर, बीच वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई, फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक चेन बनाई हमने और फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करा, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं सेकंड वाले डबल क्रोशिया में, फिर एक चेन बनाई है, फिर ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करा है, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं, बीच में एक चेन बनाकर। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया है और जॉइंट करके इसमें हम यहाँ पर, आप यहाँ पर भी बना सकते हो, आप आगे भी आकर जब बना सकते हो स्लिप स्टिच से। मैं यहाँ पर बनाऊंगी इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, स्लिप स्टिच भी बना सकते हो, सिंगल क्रोशिया भी। ये हमारा एक चेन में काउंट होगा 2 3। हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई। अब डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं इस 3 की चेन को लगाकर भी। अब जो हमने ये 3 की चेन यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाए थे, इसकी सेकंड चेन को उठाएंगे इस वाली को और इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर निकाल देंगे। निकालने के बाद 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। फिर हमने ये जो यहाँ पर बनाई है वी स्टिच, डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक चेन नहीं बनाई थी हमने बीच में, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके बीच में बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए और जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया उसकी चेन में इस तरीके से क्रोशिया को निकालेंगे और इस धागे को इस तरीके से खींच के इसको लॉक कर देंगे। 1 2 3। अब हम यहाँ जो हमने ये बनाया है फ्रंट पोस्ट, इसके बीच में बनाएंगे, दोनों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 बनाकर इसमें हम फर्स्ट वाले में इस तरीके से चेन में से निकालेंगे, इस धागे को यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगर आपके में यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप इसमें इस तरीके से लॉक करके इस चेन को नहीं चेन में काउंट करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से करके फिर हम इसके बीच में बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बनाकर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसको इसमें इस तरीके से खींचेंगे, इसको लॉक कर देंगे, उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, यानी कि ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे हम। एक बार हम उसमें बनाएंगे फ्रंट पोस्ट वाले बीच गैप में और एक बार हम जो ये डबल क्रोशिया बनाए थे 2 उसके बीच में बनाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और जो यहाँ पर हमने जॉइंट किया था इसी में हम इसको इस तरीके से जॉइंट करेंगे। अभी यहाँ पर
जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है 3 की, इसमें हमें काम करना है। तो अब हम इसमें कलर नेक्स्ट लगाएंगे, दूसरा वाला कलर लगाएंगे इसमें। आप चाहो तो एक कलर से बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं इसमें नेक्स्ट कलर लगा रही हूँ। नेक्स्ट कलर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है, इसमें यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम, ये हमारा डबल क्रोशिया की हाइट का ही हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को, पिंक वाले को यहीं छोड़ देंगे हम। 3 4 5 ये 6 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए हैं। और 6 बनाकर जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था, ये वाला, इसकी हम चेन को उठाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पर लॉक करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। हमें इसी तरीके से बनाना है जैसे हमने ये पिंक वाला बनाया था। पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है हमें यहाँ पर। 2 3 4 5 6 बनाकर अब जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है, इसकी चेन में इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। एक लॉक कर दिया है, इस चेन को नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3। अब नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से। हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। दिखाते हैं आपको ये वाला राउंड इस तरीके से कंप्लीट करके। आप देख सकते हो ये वाइट कलर का मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने पिंक में नॉट लगाकर बंद किया था, इसी तरीके से यहाँ पर जॉइंट करके धागे को कट कर लिया है। अब हम पिंक कलर से काम करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस धागे को निकाल कर चेन बनाएंगे। ये 2 3, ये 3 की चेन हो गई है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 3, फिर उसके बाद 3 की चेन बनाएंगे। और 3 की चेन बनाने के बाद जो हमने ये थर्ड डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें यहाँ पर इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे। 1 2, यहाँ पर हमने 3 बनाए थे। अब हमारे इसी वो 3 चेन लगा, ये 3 की जो चेन बनाई थी इसमें भी हमारे 3 हो गए हैं। अब हम इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बगल में, ऐसे। धागों को साथ में लेके चलेंगे। 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए हैं इस तरीके से। ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। अब हम नेक्स्ट वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इसमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। अगर ये खिंचाव लगता है तो आप यहाँ पर एक चेन बनाकर जब सिंगल क्रोशिया बना सकते हो, फिर उसके बाद एक चेन बना सकते हो। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने थर्ड डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरीके से 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो ये हमने थर्ड डबल क्रोशिया बनाया है, इसके यहाँ पर इस तरीके से 1 और ये 2, एक हमारी 3 की चेन हो गई। तो ये हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है ये डिज़ाइन बनकर। दिखाते हैं इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको।
आप देख सकते हो यहाँ पर मैं लास्ट में आ गई हूँ और लास्ट में आकर जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे हम और यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर देंगे। आप देख सकते हो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। आप इसे सभी साइज़ों में बना सकते हो। ये मैंने 4 और 5 नंबर में बनाई हुई है। अगर आपको किसी को छोटा, इसमें ये जो आपको बेस है ये छोटा कम करना है थोड़ा-सा, तो आप इसमें यहाँ पर, मैंने इसमें टोटल 6 राउंड लगाए हैं। आप इसमें 4 राउंड लगाकर फिर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे किसी को कम घेरे में पहनानी होती है ड्रेस, तो आप कम घेरा इसका इस तरीके से कर सकते हैं, और किसी को इतना ही बड़ा घेरा 6 नंबर में चाहिए, तो आप इसी तरीके से 6 राउंड बनाकर फिर आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपको 6 राउंड में और 6 नंबर में और बड़ी ड्रेस चाहिए, तो आप इसमें 1 या 2 राउंड और बढ़ाकर फिर आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। और आप किसी को छोटी ड्रेस बनानी है, तो छोटी ड्रेस के लिए आप इसमें जैसे 2 नंबर की बना रहे हो, तो आप इसमें 3 राउंड बनाकर तब ये डिज़ाइन बनाएँ। आप 4 नंबर की बना रहे हो, तो आप इसमें 4 राउंड बनाकर फिर ये डिज़ाइन बनाएँ 4 और 5 के लिए। आप इससे छोटी ड्रेस बनाना चाहते हो, तो आप इसमें 2 राउंड ही बनाकर फिर आप इसमें ये वाला डिज़ाइन बना सकते हो 0, 1, 2 नंबर के लिए। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका और ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।